यह कथा श्री रामापीर रामदेव पीर की है, एक ऐसे महान संत की जिनका जीवन केवल भक्ति और सेवा का प्रतीक नहीं था, बल्कि इंसानियत और समानता का संदेश था। मारवाड़ की तपती रेत और रेगिस्तान की कठिन जिंदगी में जब लोग प्यास, भूख और जाति-पात के बोझ से दबे हुए थे, तब इस धरा पर रामापीर का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनमें करुणा और सेवा की भावना थी। जब अन्य बालक खेलों में रमते, तब वे किसी भूखे को भोजन देते, किसी प्यासे को पानी पिलाते और असहाय को सहारा बनते। उनकी यही प्रवृत्ति लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करने लगी। रामापीर का उद्देश्य केवल एक था, मानवता की रक्षा और भेदभाव का अंत। वे कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो सबके लिए हो, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का क्यों न हो। चमत्कार और सेवा कहा जाता है कि एक बार गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु पक्षी पानी को तरस गए, लोग निराश हो गए। तब रामापीर ने गहन साधना की, प्रभु से प्रार्थना की और शीघ्र ही आकाश में बादल छा गए। वर्षा हुई और खेत हरे भरे हो उठे। लोगों ने इसे चमत्कार माना, पर रामापीर ने कहा, यह मेरे कारण नहीं, बल्कि सबकी एकता और विश्वास का फल है। एक अन्य प्रसंग में कुछ व्यापारी अपनी नाव में फंस गए। न भोजन था, न पानी। रामापीर ने केवल अपने विश्वास और करुणा से उन्हें राहत दी। वे भूखों को अन्न, प्यासों को पानी और निराशों को आशा बांटते। उनकी वाणी और कर्म से लोगों के दिलों में शांति उतरती। उपदेश और संदेश। रामापीर हमेशा कहते थे, धन से बड़ा है दान और जाति से बड़ा है इंसान। सेवा ही सच्ची पूजा है। प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। उनका यह संदेश हर वर्ग तक पहुंचा, चाहे राजा हो या आम किसान। उन्होंने समाज से ऊंच नीच का भेद मिटाने का बीड़ा उठाया। इसी कारण लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। चमत्कार और सेवा कहा जाता है कि एक बार गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु पक्षी पानी को तरस गए, लोग निराश हो गए। तब रामापीर ने गहन साधना की, प्रभु से प्रार्थना की और शीघ्र ही आकाश में बादल छा गए। वर्षा हुई और खेत हरे भरे हो उठे। लोगों ने इसे चमत्कार माना, पर रामापीर ने कहा, यह मेरे कारण नहीं, बल्कि सबकी एकता और विश्वास का फल है। एक अन्य प्रसंग में कुछ व्यापारी अपनी नाव में फंस गए। न भोजन था, न पानी। रामापीर ने केवल अपने विश्वास और करुणा से उन्हें राहत दी। वे भूखों को अन्न, प्यासों को पानी और निराशों को आशा बांटते। उनकी वाणी और कर्म से लोगों के दिलों में शांति उतरती। उपदेश और संदेश। रामापीर हमेशा कहते थे, धन से बड़ा है दान और जाति से बड़ा है इंसान। सेवा ही सच्ची पूजा है। प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। उनका यह संदेश हर वर्ग तक पहुंचा, चाहे राजा हो या आम किसान। उन्होंने समाज से ऊंच नीच का भेद मिटाने का बीड़ा उठाया। इसी कारण लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। अंतिम समय और अमृता जीवन के अंतिम दिनों में भी रामापीर अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमते रहे। लोगों को न्याय दिलाना, गरीबों की मदद करना और भाईचारे का संदेश फैलाना ही उनकी दिनचर्या थी। जब उनका सांसारिक समय पूर्ण हुआ, तब भी उन्होंने यही कहा, मैं शरीर से जा सकता हूं, पर मेरा संदेश और सेवा का मार्ग सदा जीवित रहेगा। आज भी जब लोग रामापीर के मंदिर में जाते हैं और उनकी मूर्ति को देखते हैं, सुनहरी पगड़ी, चमकदार वेशभूषा और घोड़े पर सवार स्वरूप, तो उन्हें केवल एक देवरूपी प्रतिमा नहीं दिखती, बल्कि एक जीवंत संदेश मिलता है, सेवा, समानता और प्रेम। निष्कर्ष, रामापीर की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसान की सेवा में है। जो भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, दुखी को सहारा दे, वही सच्चा रामापीर का भक्त है। रामापीर के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे से छोटे नेक कार्य से भी समाज और दुनिया बदल सकती है। जय श्री रामापीर।